विंध्य प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को अपने आप में समाहित किए हुए एक क्षेत्र। संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध शब्दकोश अमरकोश के अनुसार विंध्य शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के वैंध्य शब्द से हुई है, जिसका आशय बाधा से है। एक पौराणिक कथानुसार एक बार सूर्य के रास्ते को इस पर्वत ने रोक लिया था। परिणाम स्वरूप इस पर्वत का नाम विंध्य पड़ गया। एक अन्य कथानुसार ऋषि अगस्त्य दक्षिण मार्ग में प्रस्थान हेतु गर्वीले विंध्य को झुकने को मजबूर किया। इसे प्राचीन आर्यावर्त का दक्षिणी सीमा भी कहा जाता है। एक दूसरे सिद्धांत के अनुसार संस्कृत में विंध्य का अर्थ शिकार से भी लिया जाता है, अर्थात एक ऐसा क्षेत्र जहां शिकार किया जाता है और खाद्य सामग्री जंगलों से एकत्र की जाती हो। इन दोनों ही कार्यों को आदिवासियों द्वारा सदियों से किया जाता रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि विंध्य क्षेत्र आदिवासियों के निवास के रूप में जाना जाता रहा है। विंध्य की लोक कलाओं में कर्मा, ददरिया, नाचा, गुदुम बाजा जैसी अनेकों कलाएं समाहित हैं। इन्हीं में एक सुप्रसिद्ध कर्मा नृत्य और गायन है। कर्मा नृत्य का संबंध मृत्यु गीत नृत्य से है। ऐसा बघेल खंड के कर्मा लोक नृत्यों के कुछ गीत सुनकर लगता है। परंतु देश के संपूर्ण राज्यों के तमाम जातिगत लोक कलाओं में जन्म संस्कार से मृत्यु संस्कार तक के गीत गाने की परंपरा है। तो फिर ऐसी स्थिति में इसे मृत्यु गीत नृत्य मान लेना उचित नहीं लगता। कर्मा घसिया, गोंड, बैगा आदिवासियों का जातीय नृत्य रूप है। इस शैली विशेष में मृत्यु गीत गाने की परंपरा नहीं है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि कर्मा की धुन में इन जातियों से जुड़े उन तमाम संस्कारों के शुभावसर पर उसी तरह के गीत नृत्य गाने की परंपरा है। गीत बदलते हैं संस्कारों के आधार पर। कर्मा नृत्य बघेलखंड के साथ साथ मंडला निमाड़ के क्षेत्र में भी गाया जाता है। परंतु कर्मा नृत्य को यदि हम देश के दूसरे राज्यों के जातिगत नृत्यों से तुलना करें तो हमें छत्तीसगढ़ राज्य की देवार घुमंतू जनजाति द्वारा देवार कर्मा गीत नृत्य रूप में मिलता है। उड़ीसा के गोंड आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला कर्मा नृत्य भी बघेलखंड के कर्मा लोक नृत्य की शैली का मिलता जुलता स्वरूप है। कर्मा नृत्य का संबंध मानव जीवन की कर्म प्रधानता से है। कर्मा का मूल रूप से अनुष्ठानिक उत्सव के रूप में शुरू होकर अब जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर गाया जाता है। कर्मा बघेलखंड व छत्तीसगढ़ में मूल रूप से सक्रिय रूप में विद्यमान है। यह गोंड जनजाति का जातीय नृत्य है। कर्मा का संबंध दूसरे रूप में हम मृत्यु पश्चात होने वाले कर्मकांडों में भी पाते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में यह कर्म वृक्ष की पूजा से शुरू हुआ माना जाता है। कर्मा करने वाली जातियों में छत्तीसगढ़ की देवार जाति भी प्रमुख है, जो देवार कर्मा के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं रतनपुर के सीमावर्ती राज्य उड़ीसा में भी इस नृत्य की झलक देखने को मिलती है। उड़ीसा के अलावा झारखंड के आदिवासियों में भी इस नृत्य का प्रचलन है। कर्मा का संबंध कर्म से है।
कर्मा नृत्य को अलग अलग 12 तालों में किया जाता है। छत्तीसगढ़ में इसे पाड़ कहते हैं, जैसे बंजारिन पाड़, कर्मा लहकी, कर्मा झूल, कर्मा मंडला आदि।